हर गांव की मिट्टी में एक कहानी छुपी होती है और सुखपुर की मिट्टी में छुपी थी दो भाइयों की एक सच्चाई और एक स्वार्थ की कहानी। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। जमीन जायदाद का बंटवारा कर देता हूँ ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। बाबूजी, जो आपको ठीक लगे। हाँ, लेकिन हिस्से बराबर होने चाहिए। रामू को खेत का बड़ा हिस्सा दूंगा क्योंकि उसने मुझे सालों साथ दिया है। तू श्यामू शहर चला जा, वहाँ दुकान संभाल लेना। रामू ने तो चालाकी से सब हथिया लिया। अब देखना मैं कैसे खेल पलटता हूँ। उस रात श्यामू रामू के कमरे में जाता है, अलमारी से कुछ दस्तावेज निकालता है और उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है। अगर खेत मेरे नाम हो जाए तो मैं शहर जाकर बेच दूंगा और मजे में रहूंगा। रामू बैलों के साथ खेत जोत रहा है, पसीने में भी मुस्कान है। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं। रामू जैसा बेटा अगर सबको मिले तो गांव तरक्की कर जाए। रामू हर दिन अपने बूढ़े बाप की सेवा करता है, माँ के लिए खाना बनाता है और खेतों में काम करता है। श्यामू एक अधिकारी से गुप्त रूप से मिलता है। सर, ये कुछ पैसे लीजिए और ये दस्तावेज मेरा नाम करवा दीजिए। अधिकारी घूस लेकर काम कर देता है। श्यामू मुस्कुराता है, उसे लगता है उसने जीत ली। कुछ दिन बाद पुलिस रामू की खेत में आती है। ये जमीन अब श्यामू के नाम है। क्या? पर बाबूजी के कागज तो मेरे पास थे। श्यामू दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। तूने ऐसा क्यों किया भाई? जमीन मेहनत से नहीं, अक्ल से मिलती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। श्यामू शहर चला जाता है और सारा पैसा शराब, जुए और ऐशो आराम में उड़ा देता है। इधर रामू गांव में रहकर फिर से छोटी सी जमीन किराए पर लेकर खेती करता है। धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाता है और पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। श्यामू का पैसा खत्म हो जाता है। जिन दोस्तों ने उसके साथ जश्न मनाया था, अब कोई साथ नहीं। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है, पर बिना रिश्तों के इंसान कुछ नहीं। श्यामू वापस घर लौटता है। रामू उसे देखकर चुप रहता है। माँ की आंखों से आंसू बहते हैं। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाई, खेत